हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने पिछले क्लास में देखा था कि सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो उस सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कोई ना कोई कार्य करते होगी, उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। यह सभी कोशिका में पाई जाने वाली झिल्ली है जो कोशिका के भीतर भाग को बाहरी भाग से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली एक लिपिड परत से बनी होती है जो अर्ध परागमय होती है। यह सामग्री के परिवहन और सेल के अंदर और बाहर पदार्थों के संचालन को विनिमय करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल के अंदर ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस, उसके बाद सेल के बाहर देखिए ये गोल्जी बड़ी है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियस से सटा रहता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपके, ये आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम है। ये क्या, इसके अंदर की जो फ्लूइड को क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, और इसके बाहर के जो जो फ्लूइड मौजूद होती है, इस सेल के बाहर जो फ्लूइड मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में ये जो जो पतली सी परत होती है उसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? ये दोनों को सेपरेट होने से रोकती है। और क्या करती है? ये सेल को क्या देती है? स्ट्रक्चर देती है। सेल को क्या करती है? आकार देती है। और क्या करती है? ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। बाहर के जो जो भी फ्लूइड है उसको अंदर के फ्लूइड से मिक्स होने से क्या करती है? रोकती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्यों जरूरी है? हाँ, ये तो हम जान गए कि ये बाहर के इसको फ्लूइड को अंदर आने से रोकती है। उसके लिए एक लेयर बनी होती है जो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ये कैसी होती है? ये बहुत ही थिन होती है, ये बहुत ही पतली होती है आपके। ये डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? ये बहुत ही थिन होती है और डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है। इसके अंदर बहुत ही नाजुक सी और लचीली होती है, जो कि क्या है? लिविंग बाउंड्री है। ये कैसी बाउंड्री होती है? ये क्या होती है? जीवित होती है, लिविंग होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? ये लिविंग होती है। और क्या होता है? ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब जिसको अभी अर्ध परागमय कहे हम हिंदी में, तो उसका क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल। इसका मीनिंग होता है कि ये कैसी होती है कि ये जो होती है, कुछ जो सब्सटेंस होती है उसको अंदर आने जाने देती है। इसका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वो क्या करती है? उसको एक्सेप्ट कर लेती है और क्या करती है? उसको अंदर आने का परमिशन देती है। और अगर उसको लगता है कि नहीं ये मेरे सेल के लिए डेंजरस है, तो वो क्या करती है? उसको वहीं पर किल कर देती है। ठीक है, ये सेम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फंक्शन है। और क्या होता है? ये जो लेयर है वो क्या होती है? ये लेयर किसी ना किसी चीज की बनी होती होगी, ये इसका कंपोनेंट होगा, कॉम्पोजिशन होगा इसका। हाँ, ये किसका बना होता है? ये बना होता है लिपिड, लिपिड का क्या है? बाई लेयर। ये क्या है? लिपिड की दोहरी झिल्ली से बना होता है, लिपिड की दोहरी झिल्ली से बना होता है। और क्या होता है इसमें? क्या मौजूद होता है? ये प्रोटीन भी मौजूद होता है इसके अंदर। क्या मौजूद होता है? प्रोटीन भी मौजूद होता है। तो अब हम इसके क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखिए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका कॉम्पोजिशन है ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है
लिपिड इसमें कितना होता है, 40% लिपिड से बना होता है। और प्रोटीन कितना होता है इसमें, 50% प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कितना होता है 1 to 10% होता है। इसका कंपोजिशन में क्या क्या होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। लिपिड होता है जितना कितना 40% लिपिड से बना होता है, 50% ये प्रोटीन से बना होता है और कार्बोहाइड्रेट 1 to 10% होता है इसमें। और इस लिपिड में भी ये दो तरह का इसमें लिपिड होता है। ये क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है और एक क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं इसमें, ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है, एक पेरीफेरल प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और देखते हैं आगे। देखिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बाइलेयर होता है। ये ये क्या है, ये लिपिड का लेयर है। ये क्या है, ये लिपिड हो गया, ये लिपिड का लेयर हो गया। और ये जो इसके अंदर ये तरह की जो स्ट्रक्चर बनी रहती है उसको क्या कहते हैं, ये क्या है, प्रोटीन। ये कैसे बना होता है, प्रोटीन है ये। ठीक है, ये लिपिड का लेयर हो गया। ये क्या हमने बताया, लिपिड के बाय लेयर से बना होता है, लिपिड के दोहरी दीवार से बना होता है। ये लिपिड का लेयर हो गया। ये क्या है, लिपिड है। और ये क्या है, ये जो बीच में जो है इसके स्ट्रक्चर उसको क्या कहते हैं, ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन। और इसके जो इस प्रोटीन के ऊपर जो ये वाले स्ट्रक्चर उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, और जो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से लगा होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन से लगा होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, आप यहाँ तक इसका कॉम्पोजिशन देख लिए, कॉम्पोजिशन में क्या क्या होता है वो देख लिए। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है, देखिए ये फॉस्फोलिपिड का, ये देखिए ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है जो स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है। ये क्या होता है, ये लिपिड है, ये लिपिड है। और ये क्या है, ये प्रोटीन है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या है, प्रोटीन है। ये क्या है, लिपिड है। और ये जो क्या है, ये भी प्रोटीन है। ये कौन प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। और ये क्या है, प्रोटीन। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, सॉरी ये कोलेस्ट्रॉल है। ये कौन सा ये हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है मौजूद होता है। ये कौन सा मेम्ब्रेन, कौन सा साइड हो गया, ये इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया जो सेल के अंदर है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया सेल का। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, ये जो मैंने बताया, ये क्या क्या है, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है जो लिपिड का लेयर है, लिपिड का ही ये है। और ये देखिए ये फॉस्फोलिपिड है। और ये क्या है, ये प्रोटीन है। ये जो है ये क्या होता है, लिपिड का हेड होता है। क्या होता है, हेड होता है। और इसे क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, टेल कहते हैं। ठीक है, ये किसका बना होता है, ये जो हेड है ये बना होता है आपके फॉस्फेट और ग्लिसरॉल का। किसका बना होता है, फॉस्फेट और किसका बना होता है, ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का बना होता है। और ये जो टेल है, ये टेल किसका बना होता है, फैटी एसिड का बना होता है। ये किसका बना होता है, ये 2 फैटी एसिड का बना होता है, 2 फैटी एसिड का बना होता है, फैटी
एसिड का बना होता है। ठीक है, ये समझ गए। ये जो हेड है, अब ये फॉस्फोलिपिड का बोल रहे हैं, फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं। ये किसका किसका हेड जो है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। ये बना होता है फॉस्फेट का प्लस ग्लिसरॉल का। और ये जो होता है ये क्या कहलाता है, ये टेल कहता है। फॉस्फोलिपिड का टेल कहलाता है। ये दो फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो हेड है वो कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। अब ये हाइड्रोफिलिक क्या है, ठीक है, कौन कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, और ये जो टेल होता है ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रो मतलब तो जानते हैं वाटर होता है। क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, और फिलिक मतलब क्या होता है, लवर। हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या हो गया कि इसको वाटर लविंग है। कैसा है, वाटर लविंग। ये क्या होता है, ये वाटर से इसे, ये से वाटर से इसको प्यार है या इसको पसंद है। ठीक है, ये वाटर से नहीं डरता। ये हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या हो गया, हाइड्रो मीन्स तो हो गया आपकी वाटर, और फोबिक मीन्स हो गया इसको फोबिया है, मीन्स डर है इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, वाटर से दूर रहता है, यह वाटर में नहीं रहता है, वाटर से टच नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। ये क्या हो गया, ये बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल साइड है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में, देखिए यही है। ये देखिए, ये एक्सटर्नल साइड, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो गया, फ्लूइड भरा होगा। हाँ, फ्लूइड भरा होगा, सेल है तो ये क्या होगा, ये हेड है इसके साइड में, क्योंकि ये कैसा है, ये हाइड्रोफिलिक है। और ये कैसा है, देखिए टेल है, जो क्या है, इंटरनल साइड भी नहीं है। ठीक है, इंटरनल साइड भी क्या है, जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा तो उसमें तो फ्लूइड है। हाँ, तो वो क्या है, वो उधर भी हेड है, टेल नहीं है, क्योंकि टेल को क्या करता है, लगता है पानी से डर लगता है, तो फ्लूइड से डर लगता है, वो किस किस तरह साइड होगा, वो अंदर के साइड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। और ये कैसा हो गया नेचर का, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको किसने दिया था सबसे पहले, इसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, S.J. सिंगर एंड L. निकोलसन ने इन 1972। ये क्या है, ये जो मॉडल है, ये कैसा मॉडल है, ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये सबसे कैसा मॉडल है, ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है, और ये कैसा सर्वमान्य भी है, सर्वमान भी है। ये जो स्ट्रक्चर है, इसने जो ये जो सिंगर और निकोलसन जो है सिंगर एंड निकोलसन जी ने जो दिया है मॉडल, वो कैसा मॉडल दिया है, इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है। और ये जो है सबसे पहले तो ये लेटेस्ट है, हाँ, सबसे बहुत बाद में आया है, और ये क्या है, सर्वमान्य, पूरे विश्व में यही वाला मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सर्वमान्य है, कि इन्होंने जो जो भी बताया वो ही एक्सेप्टेबल है। तो ये इनके जो साइंटिस्ट हो गए, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो देने वाले साइंटिस्ट हो गए, उनका नाम क्या हो गया, सिंगर एंड निकोलसन। ये क्वेश्चन आता है, और ये कब दिया था, इन्होंने दिया था 1972 में दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर एज मोज़ेक पैटर्न। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया आपके, ये जो लिपिड है ये इस तरह होगा। हाँ, ये क्या है, लिपिड कैसा है, समुद्र की तरह है, और उसमें जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग के जैसा क्या करती है, फ्लो करती रहती है, तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, ये जो लिपिड का एक बायलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड का बायलेयर मेम्ब्रेन है, बायलेयर प्रोडक्ट है, जो कि क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन ऐसे ही आइसबर्ग के जैसा तैरती रहती है, जैसे समुद्र में एक आइसबर्ग तैरता रहता है, उसी तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
प्रोटीन जो है तैरती रहती है। इन्होंने ऐसा मॉडल दिया था, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर जो है मैंने यहाँ रखा है। ये क्या होता है, ये क्या होता है इसके बारे में हमने बता दिया कि ये कैसा होता है। ये हेड है, ये टेल है, ये बाइलेयर का बना होता है, ये बाइलेयर का बना होता है। उन्होंने जो ये दिया था, फिंगर और निकोलसन ने जो दिया था मॉडल, तो वो क्या था, यही मॉडल था जिसको मैंने पहले ही डील कर लिया। ये हेड होता है, ये टेल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। और ये क्या है इसका ये इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये लिपिड लेयर है, फॉस्फोलिपिड है। ये क्या है, प्रोटीन है, इसमें आइसबर्ग के जैसा क्या करता है, तैरते रहता है। और क्या होता है, ये फॉस्फेट। और ये जो हेड है, ये फॉस्फेट और किसका बना होता है, ग्लिसरीन का बना होता है, ग्लिसरॉल का बना होता है। ये जो टेल है, ये फैटी एसिड का बना होता है। और क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये कैसा होता है, सेमी परमेबल होता है। ये कैसा होता है, सेमी परमेबल होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया आपके कि ये जो है, जो इधर सब्सटेंसेस होंगे सेल मेम्ब्रेन के बाहर, उसको क्या करता होगा, वो आने के लिए परमिशन देता होगा। जो इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे कि हमारा सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गया, उसको आने के लिए दे सकता है ये। तो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में क्या हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया। अब सेल है तो सेल को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से आएगी, वो कहाँ से आएगी, वो बाहर से आएगी। तो वो क्या करता है, ये इसको यहाँ पर इसको परमिशन देता है, और ये क्या करता है, ये अंदर आने के लिए दे देता है सेल के अंदर। और क्या, जो बाय प्रोडक्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करता है, अलाउ करता है कहाँ जाने के लिए, बाहर की तरफ जाने के लिए अलाउ करता है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे जाएंगे, इस जो लेयर को से ये बाय मॉलिक्यूल्स कैसे जाएंगे अंदर या उस बाहर, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अदर शुगर्स हो गए, आयंस हो गए, वो सब कैसे जाएंगे इससे लेयर से बाहर निकलने के लिए भी तो कोई रास्ता होना चाहिए। ये क्या करता है, ये जो लिपिड का जो लेयर है, जो फॉस्फोलिपिड का लेयर है, वो बड़े प्रोडक्ट को, बड़े मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं जाने देता है। ये सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक्सचेंज कर सकता है। तो जो बड़ा जो प्रोडक्ट है, जैसे हो गया आपके शुगर हो गया, जैसे आपके ग्लूकोज हो गया, और आयंस हो गया, और या वाटर हो गया, वो सब कैसे जाएगा, अगर सेल को उसकी नीड है तो वो कैसे पूरा होगी, कैसे पूरी होगी, वो इसके जरिए पूरी होगी, इस प्रोटीन के जरिए पूरी होगी, ठीक है। एक इसके जरिए पूरी होगी, ये प्रोटीन के जरिए पूरी होगी। और ये सब जो होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स के जरिए होता है। ये जो होता है वाटर जो होता है, वो डिफ्यूज़न के जरिए अंदर आता है, ठीक है। और भी होता है एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं इस सेल के अंदर, ठीक है। तो वो ऐसे होता रहता है। एक्सचेंज होने के लिए, बड़े मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज होने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए प्रोटीन इम्बेडेड होती है इसके अंदर। और जो होता है, जो जब से सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है, स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल्स होता है, ये लिपिड के जरिए एक्सचेंज होती रहती है। ये जो होता है इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। और क्या है, ये जो येलो येलो सा आप देख रहे हैं, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या होता है, ये जो फॉस्फोलिपिड से क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा रिजिड होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये स्टेबिलिटीज को प्रदान करती है, इसको स्टेब्लिश बनाती है, ठीक है। ये तो सेमी परमेबल होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है, बहुत ही लचीला होता है। अगर हम लोग जैसे तेल में अगर कोई उंगली डालते हैं, तो क्या होता है, तेल हमारी उंगली में लगती है, मगर फिर उसके बाद वो बीच से तो अलग होती है, मगर फिर से वो ज्वाइंट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अगर हम इसे कोई पिन या नीडल डालते हैं इस मेम्ब्रेन में, तो क्या होता है, ये सेपरेट हो जाती है, और फिर जैसे ये निकालते हैं, ये फिर से ज्वाइंट हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत लचीली होती है। और ये जो क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसको थोड़ा रिजिड बनाता है, हाँ। और इसको क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस्टेब्लिश करता है, स्टेबिलिटी देता है। अब हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ मैंने इसका डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। जैसे ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड फॉर्म्स द अल्टीमेट फाइबर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होता है, ये लेयर
ये जो है ये सबसे बाहरी झिल्ली है। ये क्या होती है, सबसे बाहरी परत बनाती है, फाइबर की एक बाहरी परत बनाती है। ये वन लाइन में है, मैंने इसको डील किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रोटीन। ये इसी फिगर में डायग्राम में हम समझाएंगे आपको। अब देखिए क्या है, प्रोटीन है, जो कितना परसेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, 50% प्रोटीन पाया जाता है। अब जो प्रोटीन है ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें दो प्रकार के, दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें। एक क्या होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। क्या होता है, इंटीग्रल। इंटी जी है यहाँ पर, GRAL, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और एक कौन होता है, ये दूसरा क्या होता है, पेरीफेरल। पेरीफेरल प्रोटीन। अब ये क्या होता है, इंटीग्रल और पेरीफेरल प्रोटीन क्या होता है, हाँ? जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो क्या होता है, ये जो लिपिड है, ये जो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें टोट के यहाँ से लेकर के पूरा दोनों लेयर को जो कवर करता है उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। जो इसके लिपिड के दोनों लेयर को जो कवर करता होगा उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और ये क्या है, जो प्रोटीन और दोनों लेयर को कवर नहीं करता है, जो एक ही तरफ रहता है, जो लिपिड के एक ही साइड रहता है, जो छोटा होता है, वो उसको क्या कहते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन यहाँ ऊपर में भी मौजूद होता है, यहाँ अंदर की ओर भी मौजूद हो सकता है। ये सब क्या कहलाएगा, ये पेरीफेरल प्रोटीन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पेरीफेरल प्रोटीन कहलाएगा। अब इस प्रोटीन का क्या काम है, इस प्रोटीन में भी, ये इंटीग्रल प्रोटीन भी दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और क्या क्या होते हैं, एक पार्शियली इम्बेडेड होते हैं, एक टोटली इम्बेडेड होते हैं। क्या नाम है इसका, पार्शियली इम्बेडेड एंड टोटली इम्बेडेड। एक क्या होते हैं, टोटली इम्बेडेड। यहाँ तेरा ये जो पार्शियली इम्बेडेड हो गया, तो वो क्या हो गया, ये क्या हो गया, पार्शियली इम्बेडेड है। ये क्या है, टोटली इम्बेडेड है। टोटली इम्बेडेड मीन्स क्या हो गया, जो मैंने बताया ये इंटीग्रल प्रोटीन है, जो ऊपर से लेकर नीचे दोनों लेयर को कवर करेगा, लिपिड के दोनों लेयर को कवर करेगा, उसको क्या कहते हैं, इन टोटली इम्बेडेड, क्या कहते हैं, टोटली इम्बेडेड इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इसका और भी क्या नाम है, ये चैनल्स की तरह कार्य करता है। ये किसके जैसा काम करता है, चैनल्स के जैसा काम करता है, ये आपके टनल के जैसा काम करता है। ये कौन सा मेम्ब्रेन कहलाता है, और ट्रांस मेम्ब्रेन भी ये कहलाता है। तो ये क्या करता है, मैंने बताया था कि जो लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल है वो तो इसके जरिए चले जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होते रहता है वो तो चले जाते हैं। और बड़े जो मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे आपके ग्लूकोज और शुगर हो गए, वो कैसे जाएगा, वो पास करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। वो पास करने के लिए क्या होता है, यही प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, ये टोटली जो इम्बेडेड प्रोटीन है, जो ऊपर से लेकर के नीचे दोनों लेयर को कवर करता है, वो क्या करता है, इसको अलाउ करता है। इसको क्या करता है, ग्लूकोज को या शुगर को या वाटर को आपके क्या करता है, अलाउ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आने के लिए, सेल के अंदर जाने के लिए, ठीक है। ये होता है। और ये क्या है, दूसरा क्या मैंने बताया था, पेरीफेरल। तो ये क्या होता है, ये इंजाइम होता है। ये देखिए, ये क्या होता है, ये जो पेरीफेरल होता है, ये इस तरह, ये ऊपर साइड में लगे होते हैं। ये क्या होता है, सॉरी, ये जो मैंने पहले बता दिया, पेरीफेरल। ये क्या है, ये हो गया आपके पार्सली इम्बेडेड, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। और ये जो ऊपर की ओर जो लगा होता है फॉस्फोलिपिड के ऊपर की ओर, तो वो भी प्रोटीन ही कहलाता है, मगर वो कौन सा प्रोटीन है, वो है आपके पेरीफेरल प्रोटीन। ये क्या कहलाया, कौन सा प्रोटीन है, ये पेरीफेरल प्रोटीन हो गया, अंदर की ओर। और ये बाहर की ओर जो होता है, ये बाहर की ओर है, सॉरी, ये बाहर की ओर है। और ये कौन सा है, ये अंदर की ओर है। ये कौन सा प्रोटीन हो गया, पेरीफेरल प्रोटीन। ये इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें एंजाइम होते हैं। ये क्या होते हैं, ये किसके जैसा कार्य करता है, ये एंजाइम के जैसा कार्य करता है।
जो कौन सा बायो कैटलिस्ट के जैसा कार्य करता है, एंजाइम लगे होते हैं जो बायो कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। और ये क्या करता है, सेल सिग्नलिंग करता है। सेल सिग्नलिंग का मतलब क्या हो गया, जो सेल के अंदर कोई भी बाहरी मॉलिक्यूल्स आएगा उसको क्या करता है, पहले तो उसको देखता है, सिग्नल अपना देखता है कि ये कौन सा, अगर ये इम्पोर्टेंट होता तो ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है। ये किसको सिग्नल भेजता है, ये जैसे इसको कोई भी चीज़ प्रोडक्ट आ गया, बाय फॉरेन प्रोडक्ट आ गया, तो ये इसको पहले क्या करता है, चेक करता है ये क्या सेल के ही लायक है या सेल की इसको ज़रूरत है या नहीं है। वो क्या करता है, यहाँ पर इसको देखता है, यहाँ पर इसको क्या करता है, सिग्नल देता है। पहले तो यहाँ पर सिलेक्ट करता है, उसके बाद क्या कर भेजता है अंदर कि हाँ तुम्हें ये चीज़ का ज़रूरत है। जैसे एक दरबारी होता है कि हाँ बाहर में कोई रहता है, तो हाँ पहले उसको बताया जाता है कि हाँ नहीं गार्ड्स रहते हैं, जैसे कि तो ये घर के अंदर आना चाहता है, क्या इसको अंदर आने दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये भेजता है। ठीक है, कोई आया है बाहर, तो इस तरह से ये सिग्नल किसके अंदर भेजता है, सेल के अंदर भेजता है। तो सेल जैसे उसको रिप्लाई करता नहीं हाँ इसका ज़रूरत है, तो वो तब उसके बाद की बाकी एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया आपके, ये हो गया क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे, मैंने पहले थोड़ा गलती से बोल दिया था। तो ये कौन सा प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। ये जो प्रोटीन जो बाहर और ये जो अंदर की ओर भी जो लिपिड से लगी रहती है उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं। ये कौन कौन कार्य करता है, ये एंजाइम की तरह कार्य करता है, और ये को क्या होता है, ये सेल सिग्नलिंग करता है। और ये क्या करता है, ये चैनल और या टनल, ठीक है, ये टनल के जैसा कार्य करता है या चैनल के जैसा कार्य करता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने देता है, सेल के अंदर आने देता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जो जो ये कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये होता है 1 to 10% होता है, 1 to 10% होता है। तो ये क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, ये क्या करता है, ये जो लिपिड के ऊपर जो लगा होता है कार्बोहाइड्रेट, इस तरह कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये जो छोटे छोटे इस तरह लगे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, ये कहलाता है ग्लाइकोलिपिड। और जो प्रोटीन के ऊपर जैसे ये प्रोटीन या यहाँ पर भी अगर इससे जुड़ा रहता है, ये इस तरह करके, हाँ, तो वो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर आपके, ये देखिए ये कौन सा है, ये कौन सा लेयर हो गया, ये लिपिड का लेयर हो गया आपके। ये क्या हो गया, लिपिड का हेड हो गया। ये क्या है, अंदर टेल हो गया। ये कौन सा पार्ट है, ये पहले देख लेते हैं, ये एक्सटर्नल फ्लूइड है जो सेल के बाहर होता है। ये कौन सा फ्लूइड हो गया अंदर, ये कौन सा हो गया, जब ये एक्सटर्नल हो गया, ये वाला एक्सटर्नल साइड हो गया, ये एक्सटर्नल साइड हो गया, तो ये इंटरनल साइड हो गया, सेल के अंदर का पार्ट हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये एक्सटर्नल फ्लूइड हो गया, ये इंटरनल फ्लूइड हो गया। ये क्या है, ये आपके लिपिड का लेयर है। ठीक है, ये लिपिड का ये 1 लेयर हो गया, ये 2 लेयर, ये बाई लेयर का बना होता है, पहले ही बताया है। और क्या हो गया, ये हेड हो गया आपके, ये टेल हो गया। ये हेड क्यों बाहर की तरफ है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि ये इसे वाटर से डर नहीं लगता है। और ये क्यों अंदर की ओर है, क्योंकि इसे वाटर से डर लगता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए ये अंदर की ओर होता है। ये फैटी एसिड का बना होता है, ये आपके ग्लिसरॉल और फॉस्फेट का बना होता है, ये हो गया। अब देखिए ये वाला जो है, ये प्रोटीन है आपके, ये कौन सा प्रोटीन हो गया, ये और ये जो प्रोटीन हो गया आपके, कौन सा प्रोटीन हो गया, ये आपके हो गया, देखिए इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। ठीक है, ये कौन सा प्रोटीन हो गया, ये पेरीफेरल प्रोटीन हो गया। अब इंटीग्रल और पेरीफेरल में भी 2 टाइप्स का हो गया। तो एक कौन सा हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि आपके पार्शियली इम्बेडेड है, जो पूरा जो पार्शियल कहीं कहीं पर यहाँ बीच बीच में मौजूद होता है, उसको क्या कहते हैं, पार्शियली इम्बेडेड कहते हैं। और एक दूसरा क्या हो गया, टोटली इम्बेडेड। ये जो इसको कौन सा प्रोटीन कहेंगे, ये टोटली इम्बेडेड प्रोटीन है। ये क्या है, जो मैंने बताया पेरीफेरल प्रोटीन है, ये एंजाइम के जैसा काम करता है, और किसके जैसा काम करता है, सेल सिग्नलिंग करता है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
उसके बाद ये क्या है, ये जो बीच बीच में है ये तो कोलेस्ट्रॉल है आपके। ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है जो कि लिपिड लेयर में ही मौजूद होता है, जो 2 लेयर से बना होता है, एक फॉस्फेट और कोलेस्ट्रॉल। और ये देखिए, ये जो लिपिड से जुड़ा रहता है ये क्या कहलाता है, देखिए इसको क्या, देखिए प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ये क्या है, ये है आपके कार्बोहाइड्रेट, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन से जुड़ा होगा तो उसको क्या कह देंगे, उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और जो लिपिड से जुड़ा होगा उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिपिड से ये जुड़ा जुड़ा है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पेरीफेरल हो गया आपके, यहाँ इंटीग्रल हो गया, ये ग्लाइकोलिपिड हो गया आपके। हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये क्या होता है, ये चैनल्स के जैसा हमने बताया कि आपके काम करता है, जब इसको सिग्नल मिलता है कि नहीं ये बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्या करता है, ये चैनल बना देता है और ये इसके अंदर इन हो जाता है। जो भी मटेरियल जैसे वाटर हो गया आपके, शुगर हो गया, वो क्या करता है, वो इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए किसमें आ जाता है, सेल में इंटर कर जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है, जो ये जो है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट जो इसके ऊपर मौजूद होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लिपिड से कोई जुड़ा होता है, कोई प्रोटीन से जुड़ा होता है, तो इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये सिग्नल देता है, ये क्या करता है, सिग्नल देता है, और ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है, ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है कि ये जो इम्पोर्टेंट, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो क्या है, वो सेल के लिए ज़रूरी है या कि नहीं है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिटी देता है, किसी भी चीज़ को आइडेंटिटी देता है, आइडेंटिफाई करता है। अगर कोई इंजाइम या कोई फॉरेन मॉलिक्यूल्स अगर आया तो उसको क्या करता है, पहले आइडेंटिटी करता है, उसका आइडेंटिफाई करता है उसको। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर इसको इंटर कराता है। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ तक तो हमने देख लिया, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ उसको मैंने अपने भाषा में, सरल भाषा में इसे समझाया है, जो आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये क्या है, अब हम क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, तो उसका पहला फंक्शन क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है उसका। कैसा होता है इसका मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव होता है, कि जो भी कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर आ रहा है उसको क्या करता है, वो सेलेक्ट करता है, पहले देखता है कि सेल के लिए वो ज़रूरी आवश्यक है या नहीं है। अगर आवश्यक होता है तो क्या करता है, उसको एंट्री मिलती है अंदर आने के लिए, वो तो हम आपको बता दिए डिटेल में कि उसको एंट्री किस किस ज़रिए से मिल सकती है, या कौन कौन मॉलिक्यूल है जिसको एंट्री मिलती है और कौन कौन मॉलिक्यूल है जिसको एंट्री नहीं मिलती है। तो वो क्या होता है, उसको क्या करता है, वहीं पर उसको किल कर देता है, ये क्या करता है, उसको वहीं पर किल कर देता है। हाँ, और क्या होता है, वो सेकंड क्या होता है, कम्युनिकेशन करता है, वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। जैसे कि कम्युनिकेशन का मीन्स क्या हो गया, ये यहाँ पर उस मॉलिक्यूल्स को, हाँ, उससे जुड़ता है, उससे उसको पहले कार्बोहाइड्रेट जो उसका बाहरी जो पार्ट्स होता है सबसे आउटर, तो वो क्या करता है, उसको देखता है कि हाँ ये कौन सा पार्टिकल है, उसको कम्युनिकेट करता है, उसको सिग्नल करता है। हाँ, उसके बाद क्या करता है, तब उसको अंदर आने देता है, या तो उसको बाहर रिजेक्ट करता है, या बॉडी से भी बाहर को रिजेक्ट करता है। फिर क्या हो गया, रिकॉग्नाइज करता है। फिर तीसरा क्या हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया, बॉडी क्या करता है, सेल को क्या देता है, ये शेप देता है, क्या देता है, शेप देता है। और क्या देता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कि वो क्या करे, नहीं एक्सटर्नल जो सेलुलर फ्लूइड में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है और एक शेप भी देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एंकरिंग करता है, ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल सबके बीच में जुड़ने के लिए जो एक सेल क्या करता है, इसको एंकर करता है, जुड़ने के लिए मदद करता है। ठीक है, इसका फंक्शन भी हमने देख लिया और बीच बीच में हमने फंक्शन सब उसका बताया ही है। तो ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है,
थैंक यू।